हाँ, ये प्रतियोगिता हमने उस समय माननीय धामी जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया था, जिसमें 2000 से ज़्यादा बच्चों ने प्रतिभाग किया था। उस प्रतियोगिता के जो विनर्स थे, उनका आज हमने अनाउंसमेंट किया। इस अनाउंसमेंट में सबसे बड़ी बात रही हमारे माननीय कोश्यारी जी की उपस्थिति। जब मैं उनसे मिलने गई तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर, अगर आप आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो अपने आप में ही एक जानी मानी शख्सियत है और हमारे बच्चों को उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। तो मेरे इस आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्य मानती हूँ खुद को, कितने सीनियर लीडर होकर भी उन्होंने हम पे अपना विश्वास जताया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे एक इच्छा जाहिर की कि ऐश्वर्या, इसके साथ ही हम एक समभोज का कार्यक्रम भी करते हैं, क्योंकि समाज के सभी वर्गों को वो साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो हमने आज अपने पुरस्कार वितरण के साथ ये समभोज का कार्यक्रम किया और ये बहुत ही सफल रहा। आप सभी को बधाई। आज सर्वप्रथम मैं आप सबका जो है धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आप इस कार्यक्रम में आई। कि ये शैला रानी रावत सामाजिक सेवा ट्रस्ट के द्वारा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पे यहाँ पे 17 सितंबर को चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसकी चेयरपर्सन हमारी शैलपुत्री ऐश्वर्या रावत जी हैं। और इसमें 3 जो है वर्ग बनाए गए हैं, जिसमें प्राथमिक वर्ग, जूनियर वर्ग और सीनियर वर्ग। और ये कार्यक्रम जो है यहाँ पे आज हमारे पूर्व महामहिम राज्यपाल महोदय एवं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री भगत सिंह कोश्यारी जी के द्वारा आज इनका जो है जो परीक्षा परिणाम था, उन छात्र छात्राओं को जो है पुरस्कृत किया गया है। और एक समरसता सहभोज का भी यहाँ पे आयोजन किया गया है। इसके लिए हम शैला रानी रावत सामाजिक सेवा ट्रस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी, हम राइजिंग स्कूल से हैं, राइजिंग अकेडमी, और हमने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और आज हमको श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी से हमको प्राइज़ मिला है, तो अच्छा फील हो रहा है हमको कि हमने ये प्राइज़ प्राप्त किया है। ये कौन सी प्रतियोगिता थी, किस चीज़ की प्रतियोगिता थी, कब हुई? ये प्रतियोगिता माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर की गई थी, जिससे हमने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और 17 सितंबर को ये प्रतियोगिता का स्टार्ट हुआ था, तो हमने इसमें भाग लिया था, जिससे कि आज हम प्रथम स्थान पर प्राप्त हुए हैं। किस चीज़ की ड्राइंग बनाई थी आपने? जी, हमने नरेंद्र मोदी जी की ड्राइंग बनाई थी। मुझे इसके बारे में मेरे स्कूल राइजिंग अकेडमी से पता चला। जो उनके प्रिंसिपल हैं, उन्होंने हमें बताया और बोला कि जिसको इसमें इंटरेस्ट है वो आ जाए, और मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो किस चीज़ का चित्र आपने बनाया था? मैंने पुष्कर सिंह धामी जी का। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। केदारनाथ विधानसभा की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में मजबूती के साथ खड़ी है। यहाँ पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस यहाँ की जनता को लगातार भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, तरह तरह के सिगोफे छोड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन जनता समझ चुकी है कि सत्य क्या है। और केदारनाथ धाम का विकास के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी समर्पित हैं। जिस तरह से उन्होंने यहाँ का विकास करने का जो संकल्प दिखाया, जो काम प्रारंभ किए हैं, उसको जनता अपनी आँखों से देख रही है। पुष्कर सिंह धामी जी लगातार यहाँ का विकास कर रहे हैं। और जो 30 और 31 जुलाई को जो आपदा आई थी, उस आपदा का प्रबंधन जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी जी ने किया और उससे प्रभावित लोगों को जिस तरह से राहत देने का काम किया, जनता ने उसको सराहा है, उस पर भरोसा किया है। अभी 3 दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी अगस्त्यमुनि में आए थे। पूरे रुद्रप्रयाग जिले का ये कार्यक्रम था। इसमें भी रुद्रप्रयाग जिले के लिए, विशेषकर केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के लिए जो जनता की मांगें थी, जो जनता की समस्याएं थी, उनको समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, हमारी सरकार ने उसके जियो जारी किए हैं। बहुत सारे काम जिनको करने का संकल्प धामी जी ने लिया है, उनकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर की है। और मैं समझता हूँ कि ये समय केदारनाथ क्षेत्र की जनता के लिए स्वर्णिम समय है, ऐतिहासिक समय है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ में केदारनाथ विधानसभा जीतेगी। मुझे लगता है आज शैला रानी समाज सेवा ट्रस्ट की ओर से उनकी सुपुत्री ऐश्वर्या जी ने एक कार्यक्रम रखा
जो चित्रकला में प्रथम आए हैं, ऐसे बच्चों को उन्होंने पुरस्कार दिया और साथ में उन्होंने समरसता और सहबोज इस कार्यक्रम का भी आयोजन किया। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं और ऐसा लगता है कि आज का दिन पुरस्कृत करने के लिए, बधाई देने के लिए है। इसलिए आज जिन जिन को भी खुशी हुई है, प्रसन्नता हुई है, उन सबको भी मैं बधाई देता हूं। वो भी एक बहुत बड़ी कला है, इसलिए उन सबको भी मेरी बधाई है। और समाज को, उत्तराखंड को, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा अगला दशक उत्तराखंड का होगा, और मैंने इसलिए कहा है कि हमारा जो रिवर्स माइग्रेशन होना चाहिए। हमारे लोग बहुत यहाँ से बाहर दिल्ली, मुंबई जाते हैं, वो यहाँ आए, यहाँ सबका रोज़गार करें। सरकार 80%, 70% इस प्रकार का अनुदान दे रही है, चाहे मत्स्य पालन हो, चाहे गोपालन हो, चाहे बी पालन हो, चाहे सेव लगाना हो, सेव एप्पल मिशन हो, सब में सरकार सहायता दे रही है। तो हम सब लोग एक आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाए, अच्छा बनाए। मुझे लगता है कि ये जो उनका प्रधानमंत्री का संकल्प है, हम उसको पूरा करें। इसके लिए मैं जगह जगह दौरा कर रहा हूँ और लोग स्वागत कर रहे हैं और धीरे धीरे लोग वापस आ रहे हैं। मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि 1947 में देश आज़ाद हुआ और 2047 में ये विश्व गुरु बने, मुझे विश्वास है कि हम भले ही नहीं रहेंगे, तब निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बनेगा और उस दिशा में हमारा केदार बाबा का हमको आशीर्वाद मिलेगा। उस दिशा में जो लोग बढ़ रहे हैं उन सबको भी बाबा का आशीर्वाद मिलेगा, यही मेरी कामना है।